नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीलियम नियॉन लेजर। अब ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ना, आउट ऑफ सिलेबस है। 2016 के बाद से ये आपको नहीं पढ़ना है, बट फिर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस करवा देता हूं कि भैया हीलियम नियॉन लेजर के बारे में क्या है। पहला है कि गिव्स कंटिन्यूअस आउटपुट, दूसरा एमिट रेड लाइट, तीसरा है रिक्वायर्ड डीसी मैग्नेट, चौथा है कैन बी वॉइस मॉड्यूलेटेड बाय यूजिंग केयर सेल। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3 है। मैग्नेट वाला जो है वो रॉन्ग है यहाँ पर, बाकी तीनों यहाँ पर क्या है, ट्रू है, बट ये आएगा नहीं सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है, रीजन वाला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला। पहला है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन junction of PN photodiode, its P side become positive, N side become negative. Reason दे रखा है कि when photodiode is short circuit, the current in the external circuit flow from P to N side. अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा। देखिए यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है, लेकिन ये इसके स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल इसका बता नहीं रहा क्यों होता है, ये अलग ही बात कर रहा है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, बाकी दोनों यहाँ पर रीजन और असर्शन क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका डिवाइस दे रखे हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, लेजर है, सोलर सेल है, फोटोडायोड है, एलईडी है ना। इसके अलावा अमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी, कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर ड्यू टू इंसिडेंट लाइट, डिलीवर पावर टू लोड, और अमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। चलिए जल्दी से देखिए, ए का है 4 या 3, ए का है 4 या 3। आपको पता है लेजर जो होता है, लेजर जो होता है बेसिकली आपका क्या करता है, वो आपकी हाई इंटेंसिटी लाइट देता है ना। तो ए का तो हो गया 4, तो दो ऑप्शन आपके वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, डी वाला और बी वाला। इसी प्रकार आपका बी और डी यहां पर रॉन्ग हो गया, ए बचा, है ना, ए और सी बचा। अब बी का यहां पर 3 है तो उसका जरूरत नहीं है, सोलर सेल जो है 3 है, मतलब डिलीवर क्या करेगा, पावर टू लोड करता है सोलर सेल। इसके बाद फिर आप देखिए चेंजेस कहां पे हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं आपके सी में, है ना। सी क्या है, फोटोडायोड। फोटोडायोड या तो बोल रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट लो इंटेंसिटी देता है, दूसरा है कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर ड्यू टू इंसिडेंट लाइट। तो फोटोडायोड का हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला, और एलईडी जो है वो लो इमिटिंग डायोड है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो कई बार इस तरह से आपको मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है मैच द कॉलम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर इमिशन फॉर्म रवि क्रिस्टल बिकम ऑफ ट्रांजिशन। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ना है ना, पहले था सिलेबस में, अब नहीं है। ठीक है, तो उसको आप छोड़ दो। इसी प्रकार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, आपको कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी है डिवाइस दे रखे हैं, है ना। अब आपको मैंने ऑलरेडी सबके बारे में बताया है ना। इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक जल्दी से बतानी है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका। चल, हाँ, ए का 4 या 3 है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किसका होगा, रेक्टिफायर डायोड का होता है, या आपका किसका होता है, फोटो डिटेक्टर विद लो सेंसिटिविटी का होता है, जल्दी बताइए। तो इसका सही जो है रेक्टिफायर डायोड का होता है, आपने रेक्टिफायर डायोड पढ़े ही है ना। तो 4 का हो जाएगा ए, 4 का ए हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन वैसे ही कट हो गए। इसी प्रकार बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, बी का 3 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है बी का 3 हो जाएगा। सेकेंड कॉर्डिनेट में फोटो डिटेक्टर विद लो इंटेंसिटी होता है ना, बी का 3 हो गया।
सी का आप देखिए, सी का 2 होगा या 1 होगा, चेक कीजिए थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में 2 या 1, सोलर सेल या आपका फोटो डिटेक्टर विद हाई सेंसिटिविटी, ये आपको बताना है। चलिए तो इसका जो होगा सी का हो जाएगा सेकंड, सी का हो जाएगा सेकंड, और फोर्थ का हो जाएगा आपका क्या, फोर्थ का हो जाएगा डी, सोलर सेल जो होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका ट्रू है ना। तो इस तरह से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, मैच द कॉलम है, जेनर डायोड है, गन डायोड है, शॉटकी डायोड है और टनल डायोड है। अब उनके बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे पहला है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस फैब्रिकेटेड यूजिंग सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम और ऑपरेट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज। फिर है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग विथ वेरी थिन डिप्लेशन लेयर अंडर रिवर्स बायस ऑपरेटेड रेफरेंस वोल्टेज सोर्स। फिर है नेगेटिव कंडक्टेंस डिवाइस है, ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन रीजन टू कंडक्शन बैंड टू अनदर रीजन। फिर है मेटल सेमीकंडक्टर डायोड हैव रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी। चलो अब मेरे हिसाब से आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इसमें ज्यादा आपको जज नहीं करना है, डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हैं। फटाक से बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए तो इसका आंसर देखिए यहां पर ए का 2 है या 1 है ना। तो ए का जेनर डायोड है 2 या 1 है, तो अगर 2 देखेंगे तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग विथ वेरी थिन डिप्लेशन लेयर अंडर रिवर्स बायस ऑपरेट एज द वोल्टेज सोर्स, तो बिल्कुल सही है। सेकंड हो जाएगा ए का, तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं, ए और सी बस बचेगा यहाँ पर। फिर है ए और सी में देखिए बी का है 4 या 3, बी का है 4 या 3। तो जो गन डायोड है वो बेसिकली क्या होता है, मेटल सेमीकंडक्टर डायोड होता है, ये आपने पढ़ा है। जो गन डायोड है वो क्या होता है, मेटल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है कि आपका नेगेटिव कंडक्टेंस डिवाइस होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका, क्योंकि डी का तो देखिए 1 दोनों में है, तो डी का तो हो जाएगा टनल डायोड। क्या हो जाएगा, टनल डायोड होगा नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है ना, तो टनल डायोड तो भैया नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस हो गया है ना, ये हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी। सी आप देखिए शॉटकी डायोड क्या होता है, शॉटकी डायोड क्या होता है, जल्दी देखिए शॉटकी डायोड क्या होता है। शॉटकी डायोड होता है क्या, हाँ सी का 4 या 3 है, अब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शॉटकी डायोड कैसा है, मेटल सेमीकंडक्टर डायोड हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। तो कई बार इस तरह से डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको शॉटकी में, जेनर डायोड में, गन डायोड में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब यहां पर आपको दे दिया है मैच द फॉलोइंग करना है। गन डायोड है, सोलर सेल है, मॉसफेट है, एससीआर है, जंक्शन लेस डिवाइस, सिंगल जंक्शन डिवाइस, डबल जंक्शन डिवाइस, ट्रिपल जंक्शन डिवाइस। अब आपको बताना है कौन सा किसमें मैच करेगा, चलो जल्दी बता दो। हाँ अब देखो ए में 1 या 3, ए का 1 या 3, जंक्शन लेस डिवाइस बोल रहा है गन डायोड, दूसरा बोल रहा है 3 मतलब आपका डबल जंक्शन डायोड। चलो जल्दी बताओ गन डायोड के बारे में, जल्दी बताइए। तो जो गन डायोड होता है वो बेसिकली क्या है, जंक्शन लेस डिवाइस है, गन डायोड हो गया है ना। तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कट गए यहां पर। इसके बाद सोलर सेल की बात हो रही है, सोलर सेल का बोल रहा है सिंगल जंक्शन डिवाइस है या आपका बोल रहा है ट्रिपल जंक्शन डिवाइस है, तो ये भी आपका क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। ट्रिपल जंक्शन सिंगल जंक्शन डिवाइस है आपका सोलर सेल है ना, तो आपका सोलर सेल हो जाएगा सेकेंड वाला, सिंगल जंक्शन डिवाइस है ना, सोलर सेल, ठीक है। तो ए बी का हो जाएगा 2, तो ये ऑप्शन गया, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चेक कर लो। सी का हो जाएगा 3, मॉसफेट जो है बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, मॉसफेट जो हो जाएगा आपका डबल जंक्शन है मॉसफेट, और एससीआर आपने देखा है ट्रिपल जंक्शन है, आपने देखा था ना पीएन, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है पीएन, ये 3 जंक्शन बनते हैं आपके, 2 फॉरवर्ड बायस में, बीच वाला रिवर्स बायस में होता है ना। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रिपल जंक्शन एससीआर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर इज सेमीकंडक्टर मटेरियल हैविंग। अब ये एक डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। चलिए तो इसका आंसर याद रखिएगा, जो एनर्जी गैप है वो लेस देन होना चाहिए, फार लेस देन होना चाहिए आपका एच म्यू से है ना, ये याद रखिएगा। जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है
उसका एनर्जी गैप काफी कम होना चाहिए जो फोटॉन का प्रोडक्ट होता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेमीकंडक्टर टू बी यूज्ड इन ऑप्टोकपलर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शुड हैव। चलो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। चलो जल्दी से इसके आंसर दो और बताओ फटाक से क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर दे दो फटाक से, क्या होगा इसका आंसर। 9वां क्वेश्चन है हमारा, चलो जल्दी बता दो क्या होगा। हाँ चलो पहला है डायरेक्ट एनर्जी बैंड गैप, बिल्कुल सही है। आपने देखा जितने भी जो डिवाइस बनते हैं वो डायरेक्ट एनर्जी बैंड गैप डिवाइस मटेरियल से बनते हैं, है ना, जो आपके लाइट पे डिपेंड करते हैं, ऑप्टो डिवाइस जो होते हैं। फिर है आपका इनडायरेक्ट एनर्जी बैंड गैप, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अब जाहिर सी बात है 2 वाला रॉन्ग हो चुका है तो ये 2 तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए, है ना, ये 2 तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएंगे। फिर है एनी वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी, ये भी रॉन्ग ही हो जाएगा। फिर है 4th वाला राइट वैल्यू ऑफ बैंड गैप करस्पॉन्डिंग टू लाइट वेवलेंथ, ये सही हो जाएगा। तो 1 और 4 यहां पर ट्रू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है एलईडी मेड यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड इमिट्स। अब मैंने आपको लिखाया है एलईडी के बारे में बहुत सारे फैक्ट लिखाए थे, डिटेल में पढ़ाया, तो ये वाला मेरे हिसाब से मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा इसका आंसर आप दे दें, है ना। जब एलईडी गैलियम आर्सेनाइड का बनता है तो कौन सी लाइट देता है, बेसिकली इंफ्रा रेड रीजन देता है, ये आपने पढ़ा है, मैंने लिखवाया है, नोट्स चेक कीजिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट है